एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 31 जनवरी का और आज दिन है फ्राइडे का और सुबह के इस वक्त अभी बजे हुए हैं 5:30 और मैं उठ गई हूँ अपने टाइम पे। और मेरा जो सुबह उठने का टाइम है वो है यही सुबह के 5:30 बजे। तो मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी और यहाँ पर उठने के बाद ना मैं बाहर ज़रूर आकर के देखती हूँ एक बार कि मौसम का क्या हाल है, क्योंकि अभी जैसे ठंड कभी तेज़ रहती है तो कभी कम हो जाती है। इस तरीके से अभी चल रहा है मौसम, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है अब, तो यहाँ पर ठंड कम हो गई है क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगा है और मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है। ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सुबह सुबह उठ कर के काम करने में और जो भी मतलब अपना रूटीन रहता है ना, वो करने में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ज़्यादा ठंड रहती है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस समय मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं उठ कर के देखी तो बाहर थोड़ा ठीक ठाक लगा और अंदर आकर के अब मैं अपना जो भी है तैयारी कर लेती हूँ वॉक पे जाने की। तो बस अपना स्वेटर सॉक्स वगैरह पहन लेंगे और इसके बाद मैं तुरंत से निकल जाऊंगी। और यहाँ मैंने लाइट जला दी है क्योंकि बच्चे ना उठ गए थे। तो बच्चों का क्या है, बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसी वजह से बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए उनको मैंने उठा दिया है। अन्य का तो ये है कि वो पहले ही बोल करके रखती है कि मम्मा आप ना सुबह जब वॉक पे जाएंगे तो मुझे उठा करके ही जाइएगा। तो इस तरीके से जैसे बच्चे हमें देखते हैं ना, इनकी भी आदत वैसी ही पड़ जाती है। तो अन्य को उठा दिया है मैंने, आरुष भी जग गए थे। तो ये लोग जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक मैं वॉक से आ जाऊंगी और नाश्ता वगैरह जो भी बनाना होगा उसके बाद फिर मैं आने के बाद ही बनाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 घंटे के बाद मैं वापस आऊंगी। तो मैं गई थी 6 बजे और 7 बजे वापस आ गई हूँ। और इस टाइम पे अभी मैं डेली ही जा रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। और कभी कभी तो ये होता है, अभी 1-2 दिन ऐसा ही हुआ कि मतलब आधे घंटे के लिए मैं गई थी। जब बच्चों के स्कूल का टाइम जिस दिन चेंज हुआ था तो मैं आधे घंटे में ही आ गई थी। लेकिन ये है कि घर से बाहर सुबह सुबह अगर निकल के आप जाते हो ना, बाहर की ताज़ी हवा अगर लेते हो शुद्ध वाली, तो वो बहुत अच्छी बात है। और मेरी आदत हो गई है, अगर मैं नहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह 1 घंटे वॉक करके और फिर आती हूँ और तब मेरे फिर सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी 7 बजे और आने के बाद मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। बच्चे जो हैं अब नहाएंगे एक एक करके और जब तक वो अपना तैयारी करेंगे तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और सब्ज़ी मैंने रात में नहीं काटी थी, तो कल किसी वजह से लेट हो गया था, फिर मैंने छोड़ दिया था कि मैं सुबह कर लूँगी। और यहाँ पर पत्ता गोभी रखा हुआ था, इसी को आज मैं कट करूँगी, इसी को बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। और पत्ता गोभी ना थोड़ा सा ज़्यादा ही था, तो ये भी था कि अगर मैं आधा रख देती ना तो कम हो जाता और अगर पूरा बनाती हूँ तो ज़्यादा हो जाता। मतलब कुछ ऐसी उसकी क्वांटिटी थी पत्ता गोभी की, थोड़ा सा ही ज़्यादा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पूरा ही बना लिया। और जब सब्ज़ी जैसे ज़्यादा रहती ना, ऐसे हरी सब्ज़ी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस पर आलू कम डालती हूँ, तो फिर वो सब्ज़ी जो है अच्छी बनती है। मतलब जब अगर हरी सब्ज़ी ज़्यादा रहती है तब ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी काट लिया है और बस फटाफट से इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इसको मैंने बस नॉर्मली ऐसे ही जीरा मिर्च और लहसुन और प्याज से तड़का लगाया है। इसके बाद आलू को फ्राई कर लिया है। आलू जब थोड़ा फ्राई हो गया, अच्छे से पक गया है, तो फिर इसमें डाल दिया है पत्ता गोभी। और इतना ज़्यादा है ना कि इस पे आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको 2 बार मिक्स करके और फिर इसमें एक प्लेट ढक दिया है। तो ये जो है पकने से कम हो जाएगा और बाद में थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और मैं आजकल ये जो सब्ज़ी बना रही हूँ ना, ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। और देखिए, पत्ता गोभी की सब्ज़ी में मैंने 1 बैंगन डाल दिया है। तो सिर्फ 1 बैंगन छोटा साइज़ का था ये, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट करके और फिर डाल दिया है। इससे ना सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और जो सब्ज़ी है ना वो मिक्स जैसी हो जाती है।
जैसे कि हम आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये अच्छी लगती है। तो सेम के साथ में या फिर पत्ता गोभी के साथ में मैं कभी कभी ये बैंगन ज़रूर डाल देती हूँ। ये यहाँ पर सब्ज़ी जो है अब थोड़ी सी पक गई है, तभी मैंने इसको बैंगन को डाल दिया है। और फिर इसमें डाल देंगे मसाले और हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर डाल दिया है। ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ सुबह की सब्ज़ी में। और ये जो धनिया पाउडर है ना, ये भी कभी कभी ही डालती हूँ, हमेशा नहीं डालती। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी में डाल दिया मैंने, वैसे नॉर्मली जो कोई सब्जियाँ बनती है उसमें बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और फिर लास्ट में डाल देंगे इसमें टमाटर 3 से 4 बारीक काट करके, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सबसे लास्ट में जब सब्ज़ी बंद करने से जस्ट 2 मिनट पहले मटर डाल देंगे। मटर क्योंकि बहुत जल्दी पक जाता है और इसको ज़्यादा देर तक मैं नहीं पकाती हूँ, नहीं तो ये कड़े कड़े से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो बन चुकी थी पत्ता गोभी की, और कढ़ाई से फिर मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है पकने के बाद, क्योंकि इसमें बैंगन डाला हुआ था तो थोड़ा सा ये डार्क कलर का हो जाएगा, इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई से सब्ज़ी को निकाल लिया है। और फिर गर्मा गर्म बना देते हैं पराठे। बच्चे क्योंकि इस टाइम तक रेडी हो गए थे, बच्चे तो वैसे रेडी हो ही जाते हैं खुद से, बड़े हो गए हैं इतना, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा अन्य को करना पड़ता है, उसके जैसे बाल बांधने होते हैं ना, तो अभी वो नहीं कर पाती है इतना अच्छे से। तो कर भी लेती है ना तो उतना अच्छा नहीं बनता है, टेढ़ा मेढ़ा सा रहता है। तो इसलिए मैं उसको बोलती हूँ कि अभी छोड़ दो, बाकी सारा कुछ अपना कर लो, मैं बाद में आ कर के बाल बांधूँगी। तो फटाफट यहाँ मैंने रोटी और सब्ज़ी जो है दोनों के लिए निकाल दी है नाश्ता करने के लिए। और इस टाइम पे मैं इनकी आदत डाल रही हूँ कि नाश्ता करके ही जाना है तुम लोगों को। जब से अभी लेट से हुआ था ना बच्चों का टाइम 10 बजे से स्कूल, तब से इनकी आदत मैंने डाली है अभी एक पराठे वगैरह खाने की, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खाओ, लेकिन खा करके ही जाना है। क्योंकि अभी हाल ही में अन्या को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी स्कूल में, तो वो बोली मम्मा मुझे चक्कर जैसे आ रहा था स्कूल में, इसलिए मैंने फिर इनको ज़बरदस्ती जो है खिलाने की आदत डाल दी है। तो कोशिश करती हूँ कि डेली ही खा करके जाएं। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा करके ही जाते हैं, लेकिन रोटी यानी कि पराठा सेक देती हूँ, तो एक एक पराठा जो है बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ बच्चों को नाश्ता भी हो गया था और फिर अन्या के मैंने बाल बांध दिए हैं, और बच्चों की जो तैयारी थी वो हो चुकी है। और ये लोग चले गए हैं स्कूल बच्चे जा रहे हैं, और बस आराम से ही सारा काम हुआ, कोई हड़बड़ी नहीं हुई। लगभग 8:30 बजे घर से निकले हैं, तब तक ये सारे काम हो चुके थे। और जब बच्चे स्कूल जाते रहते हैं ना, उस टाइम तक हस्बैंड की तैयारी चल रही होती है, और इसके ठीक 1 घंटे के बाद, लगभग आधे या 1 घंटे के आसपास फिर हस्बैंड भी जाएंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों को भेज दिया है, इसके बाद फिर मुझे हस्बैंड का जो है काम वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे उनको नाश्ता वगैरह देना, यही सब चलता रहता है। मतलब बारी बारी से ऐसे काम चलते हैं, पहले बच्चों का फिर हस्बैंड का। तो सुबह का जो टाइम है ना, कुछ ऐसा ही रहता है मेरा डेली का बिज़ी वाला। और देखिए यहाँ पर नाश्ता देने के बाद मैंने बना ली है चाय, और अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम मिला है चाय पीने का। तो ये वो टाइम है जब हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, और देखिए अभी वो निकल रहे हैं। और ये जब चले जाएंगे ना अभी, तभी मैं आराम से बैठ कर के और टीवी में गाने चला देती हूँ, और फिर यहाँ पे बैठ के चाय पीऊँगी। तो चाय पी लेती हूँ, और चाय पीते पीते ना मेरे दिमाग में फिर काम भी याद आता रहता है। और घर की जो हालत है ना, वो अभी मैं दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा फैल जाता है सुबह से, बच्चे जैसे सारे कपड़े वगैरह और फेंक देते हैं, और शाम से ही जैसे घर गंदा होना स्टार्ट हो जाता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर ठीक भी कर दो, लेकिन सुबह में मैं फिर अच्छे से ही घर साफ़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बेड में कुछ रखा है, यहाँ सोफ़े में कुछ रखा है, और यही हाल अंदर वाले रूम जो दोनों है वहाँ का भी यही हाल है, और किचन में भी। मतलब टोटल कहना चाहिए पूरा घर जो है बिखरा रहता है इस टाइम पे। तो वही मैं चाय पीते पीते देख रही थी कि अभी मुझे क्या क्या करना है। तो फटाफट से चाय पीने के बाद और अब मैं लग जाती हूँ अपने
काम में, और सारा कुछ मैंने साफ़ किया है। घर के अंदर का जो भी पड़ा हुआ था, फैला हुआ था, वो सब मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर, और बाहर आज थोड़ा सा अच्छे से सफाई करेंगे। ये जो बालकनी की दीवारें हैं ना, तो जहाँ पे स्पेस है, तो इसको मैं साफ़ करूँगी। ऊपर वैसे तो डेली नहीं करती हूँ, ऊपर की तरफ डेली मैं नीचे फर्श बस साफ़ करती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे ज़्यादा कपड़े वगैरह धुलने होते हैं उस दिन मैं यहाँ दीवारों को साफ़ कर देती हूँ, धुल देती हूँ पानी से, क्योंकि इनमें डस्ट लग जाती है। और आज मैंने निकाली है ये मैट, तो मैट को मुझे धुलना है। जो 3 मैट मैं ली थी ना, कारपेट के जैसी थी, तो इनको मुझे साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद इनको यहाँ पर डालना है सूखने के लिए दीवार में, इसलिए मैं दीवारों को धो रही हूँ। तो बस यहाँ पे दीवारों को साफ़ करने के बाद नीचे का जो फर्श है इसको भी साफ़ कर देंगे। और इसके बाद मैं लग गई हूँ मैट को कारपेट को धुलने के लिए। और ये जो कारपेट है ना, देखने में बहुत छोटी है, लेकिन बहुत मेहनत इसमें लगती है धुलने में। तो बैठ करके आराम से अभी मैं इसको साफ़ करूँगी फटाफट, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वैसे गंदी नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया था धुलने के लिए। क्योंकि जब ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो ज़्यादा टाइम लगता है धुलने में। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैं इसको साफ़ करी थी, तो फिर से मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा ये गंदा है। तो फिर मैंने सोचा अब तो धूप भी अच्छी खासी होने लगी है, तो क्यों ना इसको धुल दिया जाए, तो ये सूख जाएगा। और बस यहाँ मैंने इसको जल्दी से धुल लिया है। पानी इसमें मैं पहले ही डाल दी थी ताकि थोड़ा फूल सा जाए, तो साफ़ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इसमें पहले से पानी डाल दिया था। और फिर बाद में इसमें निरमा डाल करके हाथ से ही घिस दिया है, ब्रश वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसके जो रेसे हैं ना वो निकल जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको हाथ से ही धुला है घिस करके, और फिर पानी से धुल दिया है। तो इतना ज़्यादा इसमें झाग निकलता है ना, अगर थोड़ा सा ज़्यादा निरमा लग गया तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी लगता है। तो इसलिए जिस दिन पानी का यूज़ कम होता है, जैसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है ना, उसी दिन मैं इसको धुलती हूँ, ताकि पानी ना ख़त्म हो। वरना ऐसा होता है ना कि इन चीज़ों में फिर पानी ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आज एक्स्ट्रा और कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने इसको आज धुला है। और बहुत ज़्यादा इससे झाग निकल रहा था। 3 था ये जो कारपेट, और तीनों को ही मैं साथ में धुली हूँ। और फिर इसके बाद डाल देते हैं इसको सूखने के लिए, यहाँ पे आराम से ये सूख जाएगा साइड में। ये तो हो गया मेरा ये सारा साफ़ सफाई का काम। और मतलब झाड़ू पोछा वगैरह मैंने पहले ही कर लिया था, क्योंकि कारपेट धुलने में जो है ना पूरे कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अंदर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे, इसके बाद फिर मैं आई थी कारपेट धुलने के लिए। और अभी जो है बाहर के सारे काम हो चुके थे मेरे, और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। तो बस थोड़ा सा वॉश बेसिन को मुझे साफ़ करना था, और क्योंकि मुझे दिख गया था कि गंदा है, और जैसे किसी चीज़ में नज़र पड़ती है ना कि ये गंदा है, तो फिर मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ तुरंत से। तो बस यहाँ पर अभी वॉश बेसिन को साफ़ कर लेंगे, और हार्पिक से साफ़ करेंगे, जल्दी से ये चमक जाएगा। और ज़्यादा क्लीनिंग का काम यहाँ पर है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बस वॉश बेसिन क्लीन करना है, और साथ में यहाँ का जो फर्श है तो इसको भी धुल देंगे, और वॉशरूम में थोड़ा सा फिनाइल वगैरह डाल देते हैं। तो बस इतना ही यहाँ का काम बचा हुआ है। और थोड़े से कपड़े भी मुझे धुलने हैं आज, तो मशीन नहीं लगाऊंगी, हाथ से कपड़े वॉश करूँगी। ज़्यादा नहीं है, बस बच्चों की यूनिफॉर्म थी, और बस थोड़े इधर उधर के जो हल्के फुल्के रहते हैं कपड़े वो सब थे, तो इनको मैं हाथ से वॉश करूँगी। और मशीन लगाने का जो होता है ना, तो जिस दिन भी मुझे मशीन में कपड़े धुलने होते हैं वो मैं सुबह से ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत कपड़े निकल आते हैं मशीन जब ऑन करती हूँ तो इसीलिए मैंने जानबूझ करके मशीन को ऑन नहीं किया है, हाथ से धुलूँगी। और कभी कभी ऐसे थोड़े से कपड़े तो हाथ से धुलना ही चाहिए। रेगुलर तो मैं धुलती हूँ, जो डेली के कपड़े निकलते हैं उनको हाथ से ही वॉश करती हूँ, मशीन का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर अभी जो है थोड़े से कपड़े निकले हुए थे, इकट्ठे करके मैंने पहले ही रखा हुआ था। जब मैंने घर की साफ़ सफाई की थी उसी टाइम पे सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने रख दिया था। तो बस यहाँ पर जो पानी गर्म हुआ था ना, इसी गर्म पानी में थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है गर्म, और थोड़ा सा उसमें मिला करके और निरमा घोल करके, और फिर इसमें ये कपड़े भिगो करके छोड़ देंगे
तो 10-5 मिनट में और साफ़ भी हो जाएंगे। ये गुनगुने पानी में भिगोए हुए कपड़े जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग अभी 11 बजने ही वाले हैं, बज चुके होंगे शायद। और इस टाइम तक मेरे सारे काम हो चुके थे और सुबह मैं उठी थी। सुबह से मतलब सारे काम टाइम पे ही अपने ख़त्म हो जाते हैं और सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि हर काम टाइम से हो जाता है, किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो चलिए अब सारे कपड़े डाल देते हैं धूप में। धूप क्योंकि आने ही वाला है बालकनी में, और देख सकते हैं अभी आधे में आ गया है, आधे में अभी नहीं आया और धूप बहुत ही तेज़ हो रखी है, तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे। और अब जो है मेरे सारे किचन के और अंदर के जितने काम होंगे वो होंगे, लंच वगैरह बनाने का जो काम है वो होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।